हेलो बच्चों, मैं सुशील सर। देखिए, मैंने क्या क्या किया है कि अलजेब्रा थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को इजी करने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग से पढ़ा समझाने के लिए आए हम। ठीक है, देखिए अलजेब्रा जो है क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12 ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ा है मैथ में। अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं सबके, तो अलजेब्रा के लिए थोड़ी प्रॉब्लम सबको और टेंशन बढ़ गई है। ठीक है, तो उस टेंशन को कम करने के लिए हम अलजेब्रा को बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए आए, जिससे कि आप एग्जाम में पास भी हो जाओगे और नॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अलजेब्रा जो होता है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है। अभी तो आपको ऐसे चैप्टर में दिया है, लेकिन आगे चलेंगे तो इसका एक ब्रांच बन जाता है, अलग से बुक आ जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ नंबर के बारे में पढ़ा है। देखिए जैसा कि कोई भी नंबर के बारे में हमने, जैसे कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे लेकर कोई भी नंबर हमने पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या होता है अलजेब्रा में? अलजेब्रा में क्या होता है, सिंबल के साथ साथ नंबर, लेटर भी हमें सॉल्व करना पड़ता है, और यहीं पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि हमने नंबर के बारे में जो पढ़ा है, तो इसमें लिखा गया द स्टडी ऑफ नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक। मतलब हमने जो नंबर के बारे में सिर्फ पढ़ा है वो अर्थमेटिक कहलाता है। ठीक है, अर्थमेटिक के मैथ में आते हैं। दूसरा क्या होता है? द स्टडी ऑफ शेप इज कॉल्ड, मतलब जिस हम मैथ में शेप के बारे में पढ़े, जिस चैप्टर पे हम शेप के बारे में पढ़े हैं, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। देखिए जैसे कि आपके चैप्टर में दिया होगा ज्योमेट्री अंडरस्टैंडिंग दिया है, ऐसे ज्योमेट्री के नाम से दिया, उसमें सिर्फ शेप्स के बारे में पढ़ाया है। आपका ट्राइंगल दिया है, एंगल दिया है, ऐसे ऐसे दिया भी है। और फिर लास्ट में हमारे पास आता है द स्टडी ऑफ द लेटर एंड सिंबल इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में जो होता है उसमें नंबर के साथ साथ हमें लेटर भी पढ़ना होता है और सिंबल भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमारा अलजेब्रा का यही छोटा सा एक एग्जांपल होता है। अब इसके आगे 2-3 टॉपिक्स और हैं जो हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ा ईजी होगा। ठीक है, तो हम इसके आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है, देखते हैं। जैसा कि हमने अभी सीखा कि किसमें क्या करते हैं, किसको, जैसे कि नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको अर्थमेटिक कहते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं उसको ज्योमेट्री कहते हैं, और हम नंबर, लेटर और सिंबल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रा में 2-3 टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहला आता है आपका वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट एंड तीसरा टर्म। ठीक है, ये टर्म होता है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल को पहले समझते हैं कि वेरिएबल को कहते क्या है और कैसे समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए नंबर हमने दिया वेरिएबल। अब ये वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लाइक जैसे कि हमने A, B, C, X, Y, Z, कोई भी ऐसे इनफाइनाइट तक कोई भी लेटर आता है। इनफाइनाइट क्या होता है, मतलब 26 ही लेटर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो कोई भी लेटर आता है उसका जो होता है वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाते हैं, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर जाते हैं, किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब जैसा नंबर होता है वैसा इनकी वैल्यू होती है। तो उसके बाद आता हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है देखते हैं। अब कांस्टेंट है, हमने वेरिएबल पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया तो इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू फिक्स कैसे होगी देखते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर ले लिया, उसकी वैल्यू एक फिक्स होती है, क्योंकि 1 लिखा गया तो इसकी वैल्यू 1 है, 2 लिखा गया तो उसकी वैल्यू 2 है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर हम ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, लाइक जैसे हमने A1 लिखा, 5 लिखा, 10 लिखा एंड 1/2 एंड -1/2 लिखा, तो इसकी वैल्यू ये फिक्स है कि हाँ ये इतना दिया गया तो इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है बस इतना ही रहेगा। तो कोई भी अपना नंबर आता है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब लास्ट में हमें क्या आता है, टर्म। जैसे कि हमने वेरिएबल पढ़ा, वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट पढ़ा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इन दोनों को मिलाकर जो एक नया नंबर या लेटर बनता है वही हमारा टर्म होता है। ठीक है, टर्म में देखते हैं क्या होता है। नंबर 3 टर्म होता है। ठीक है, नंबर 3 टर्म होता है। टर्म में हमने बोला ना कि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती। इन दोनों को मिलाकर जो एक नया रूप लेता है वही अपना टर्म में आता है। जैसे देखते हैं,
टर्म में क्या होता है, हमने ए ले लिया, यहाँ से वेरिएबल से ए ले लिया और कांस्टेंट से हमने +1 करके +1 ले लिया, ठीक है। ये टर्म में हमने ले लिया। टर्म में मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू टर्म, ठीक है, टर्म। जैसे कि वेरिएबल में हमने 1 ए रख दिया और कांस्टेंट में हमने 1 रख दिया, तो इसका टर्म में क्या होगा, a+1, ठीक है, यही इसका टर्म होता है। तो यही हमारा टर्म होता है, हमने समझ गए ना। टर्म क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी उसको लेते हैं, प्लस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको मिलाने के बाद जो हमारा नया एक रूप लेता है उसको टर्म कहते हैं। जैसे वेरिएबल से हमने 1 लिया, प्लस किया, कांस्टेंट को हमने 1 रख लिया कांस्टेंट से, और टर्म में हमारा क्या आया, a+1। अगर कोई पूछता है कि इसमें टर्म कौन कौन से हैं, तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ उसमें टर्म क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता रहे, वेरिएबल और कांस्टेंट पता रहेगा, तो हमें आसानी होगा टर्म को बताने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्म देखते हैं। एग्जांपल में जैसे कि कुछ वेरिएबल रख लेते हैं, कुछ कांस्टेंट रख लेते हैं, कुछ टर्म रख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल में रख लिया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में देखते हैं a 3b 2 + a एंड 4। अब एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन ऐसा दे देता है और बोलता है कि इसमें वेरिएबल कौन है, टर्म कौन से हैं और कांस्टेंट्स कौन से हैं, उसको अलग अलग कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे देखिए गलती कर जाते हैं, क्या इसमें से पूरा अलग कर लेते हैं, ये 3 को अलग बता देते हैं, ये कांस्टेंट होता है, ये टर्म होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। हमने बोला क्या है, हमने बोला क्या है, जब ये दोनों एक साथ हो जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ हो, तो वही हमारा टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें a दिया है सिर्फ, ये हमारा सिर्फ टर्म वो हो गया, वेरिएबल हो गया। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दिया है, वेरिएबल दिया है और कांस्टेंट दिया है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, टर्म बनता है। सेम वैसे यहाँ पे भी है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इन दोनों को मिलाकर टर्म बन गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे हम इसको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में तो ये था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये तीनों आप लोग समझ ही गए होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म। वेरिएबल जो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाते हैं। लेकिन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, किसी भी नंबर के साथ आसानी से ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टर्म आता है। टर्म में क्या होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा टर्म होता है, ठीक है। हमने एग्जांपल के तौर पे समझा भी दिया, a+1 को करेंगे तो हमारा a+1 जो आएगा वो टर्म में होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा वीडियो है ना बेटा, ये जो हमारी क्लास है, ये जो हमारी क्लास है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड के अलजेब्रा के लिए भी है और आरएस अग्रवाल से भी रिलेटेड अलजेब्रा के लिए है, ठीक है। दोनों को मिक्स करने के हमने ये बनाया है, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेशर भी ना लेना पड़े और दोनों बुक्स को आसानी से समझ जाओ, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया ना, वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म, तो ये जो था ये आरएस अग्रवाल की बुक में दिया था, लेकिन उसके पहले जो हमने समझाया था वो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया था। दोनों को मिक्स करने के बाद आप एक ही साथ जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वैसे ही अभी आगे भी देखते हैं क्या क्या मिक्स करके हम बताते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगा समझने में। आपको 2 बुक्स ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और थोड़े से काम में आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बोलता है, कैसे बोलता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, होता क्या है। नंबर ऑफ कलेक्शन, क्या होता है, कलेक्शन। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ टर्म इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो भी नंबर और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड करने के बाद जो टर्म आता है वही हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल में कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं क्या, 2a प्लस 4, ठीक है। अब यही है जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है क्या क्या। अब इसमें बताना है वही कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या दिख रहा है। हमें साफ साफ दिख रहा है, एक टर्म में दिख रहा है। टर्म में क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में है, लेकिन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 4। ये 4 अकेले है, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन टर्म 2a है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है। अभी हमने बताया था कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू टर्म में हमने बता दिया, ठीक है। यही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि कुछ दिया गया है, नंबर दिया गया है, लेटर दिया गया है, गुणा किया गया है, भाग किया गया, जोड़ा गया है या घटाया गया, जो भी किया गया है उसमें से उसको अलग अलग किया जाना, मतलब वही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जैसे कि a प्लस 4। चलिए, अब इसमें हमें बताना है कि इसमें टर्म है या कांस्टेंट है या सिर्फ वेरिएबल है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? इसमें a दिख रहा है। ए क्या होता है हमारा? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिस लेटर में जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और 4 भी हमारा सिर्फ अकेले है, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया? देखिए, एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे 3rd नंबर में देते हैं क्या? 3rd नंबर हम क्या दे सकते हैं? 4x प्लस m। 4x प्लस m। अब इसमें ये बताना है वेरिएबल कितना है, कौन सा है, और कांस्टेंट कौन सा है, और टर्म कौन सा है, ये बताना है। तो सिंपल सा अभी हमने बता ही दिया, तो उतना समझ में आ ही गया होगा कि जिसके साथ नंबर और वेरिएबल दोनों साथ हों वही हमारा क्या होता है? टर्म होता है, ठीक है। जो वेरिएबल और कांस्टेंट साथ हो वही हमारा टर्म होता है। लेकिन जो हमारा सिर्फ अकेले या वेरिएबल हो या फिर या नंबर हो या लेटर हो तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट में चेंज होता है। देखिए, लेटर है, लेटर हमारा किस में आता है? वेरिएबल में आता है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। इस हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिखाना पड़ता है कि इसमें टर्म कितना है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, ये सब हमें दिखा लेते हैं। वही हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अलजेब्रा में बस इतना अगर समझ जाते हैं आप तो आपको अलजेब्रा इजी लगेगा। दोनों बुक्स में कहीं से भी कुछ भी दे दे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको हम और इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इतना नहीं समझेंगे बेटा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर इससे भी छोटा करेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही हमने वेरिएबल भी बताया, कांस्टेंट भी बताया और टर्म भी बताया। अगर ये सब हम सीरियल से पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स उसमें है कुछ, जैसे कि एनसीईआरटी में मैच स्टिक्स द्वारा दिया गया है। अब मैच स्टिक्स है, घर में मैच बॉक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ लोगों के घर में नहीं होता तो लाइटर होता है, लेकिन पूजा की जगह पे आपको मैच स्टिक्स जरूर मिलेंगे क्योंकि मैच बॉक्स वहीं रखा होता है। मैच स्टिक्स को लेंगे, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसको ओपन करेंगे, चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखेंगे मैच स्टिक्स बनाने के लिए दिया होगा, बोला होगा क्या बोला होगा, अगर मान लीजिए एल बनाना है तो कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि 1L बनाना है तो कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मेरे हाथ में यही सब है, हम इसको मैच स्टिक्स मान लेते हैं, ठीक है। मैच स्टिक्स पे जो आगे होता है जिससे जलाया जाता है ये वो हो गया, बाकी उसकी पीछे की वुड हो गई, लकड़ी हो गई, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं मैच स्टिक्स। और एक यल बनाना है तो यल बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा? यल बनाने के लिए हम यही करते हैं, नहीं यल ऐसे बनेगा आपके लिए, तो एल ऐसे बनेगा, ठीक है। यल बनाए हम तो कितनी मैच स्टिक्स लगी हैं इसमें? 1 और 2, मतलब 1L बनाने के लिए हमें 2 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ी। वैसे ही उस पर पूछा होगा 2L बनाना है तो कितनी मैच स्टिक्स, तो सिंपल सा है
ये हम कैसे पकड़े हैं कि आ जाए, हाँ चलिए ऐसे पकड़ लेते हैं, समझ जाइएगा आप। ठीक है, ऐसे हम पढ़ने पकड़ लिया तो कितने मैच स्टिक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 स्टिक्स। ठीक है, तो 1 बनाना था तो 2 मैच स्टिक्स, 2 बनाना था तो 4। ऐसे ही अगर हम 1 एक और बढ़ाते तो 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो वही हमारा मैच स्टिक्स काउंट हो जाएगा। कि अब मान लीजिए 4 बनाना है L तो कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 2 जा 8, तो 8 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे 4L बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें सिर्फ L बनाने के लिए नहीं दिया गया, उसमें फिगर भी बनाने के लिए दिया गया कि स्क्वायर बनाना तो कितनी मैच स्टिक्स की पड़ेगी, एक स्क्वायर बनाना हो तो कितनी मैच स्टिक्स। मेरे 2 ही हाथ है इसलिए नहीं पकड़ पा रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर ऐसे ही बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड इज इक्वल। ठीक है, वही हमारा स्क्वायर होता है। देखिए चारों भुजाएं इक्वल है कि नहीं है, वही हमारा स्क्वायर होता है। अब इसको बनाने में कितना मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 और 4। ये एक स्क्वायर बनाने के लिए 4 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। वैसे ही अगर देखिए हमने तो बता दिया, ये जो हमने मैच स्टिक्स के बारे में सिर्फ बताया वो सिर्फ आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी है और RS अग्रवाल की बुक में भी है। तो जैसे क्या है, फाइंड द वैल्यू, किसी लेटर का फाइंड द वैल्यू हमें पता करना होता, फाइंड करना होता तो क्या करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कैसा होता है, क्वेश्चन क्या होता है, इफ ठीक है, दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख रहा होगा। इफ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 2, नहीं B इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। ठीक है, B इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। फिर क्या करते कह रहा है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता है और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दे देता है, जैसे कि A, ऑप्शंस नहीं देता, क्वेश्चन ही देता है। वो क्या बोलता है क्वेश्चन, A प्लस B, इसकी वैल्यू निकालनी है। B में देखते हैं क्या बोल रहा है, B में बोल रहा है A स्क्वायर प्लस 3B। अब C में देख रहे हैं क्या बोलता है, C में हम लोग कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि A स्क्वायर प्लस माइनस प्लस B स्क्वायर। ठीक है, एंड D में देख लेते हैं, D में क्या है, 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इतना क्वेश्चन दे देता है और बोलता है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो सोच में पड़ जाओगे, अरे यार करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, इसमें साफ साफ दिया है इफ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, तो कुछ नहीं करना, A की जगह पे A का वैल्यू रखना है और B की जगह पे V का वैल्यू रखना है। जैसे कि A की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, गिवन क्या है, सिंपल सा लिख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे गिवन लिखेंगे। क्या A नंबर हमने क्वेश्चन लिखा A प्लस B, तो नीचे क्या लिखेंगे, गिवन इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू 2 है एंड B इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, A प्लस B। ठीक है, A प्लस B, इसकी वैल्यू निकालनी, A की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस कर देंगे और B की जगह पे 3 कर देंगे, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ गया ना, 5 आ गया ना बेटा। तो ऐसे ही अगर इस पे हम रखते हैं B वाले में, देखते हैं क्या होता है, B बोला A स्क्वायर प्लस 3B। अब स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हमने जब नंबर हम जब पढ़ रहे होंगे, जब हम अर्थमेटिक पढ़ रहे होंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उस समय बताया होगा कि अगर स्क्वायर लगता है तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर या 2 लगता है या 3 लगता है या 4 लगता है, जिसे हम पावर कहते हैं, तो जितना बार वो लिखा हो, जितना लिखा हो तो उतनी बार हम मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे कि अगर 2 पे स्क्वायर लिखा गया तो 2 गुणे 2 करा देते हैं, 2 पे 3 बार लिखा गया, 2 पे पावर 3 लिखा गया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कराते हैं, मतलब 3 बार गुणा 2 का ही कराते हैं, अलग से कुछ नहीं कराते हैं। वैसे ही इसमें है, गिवन है हमारे पास, क्या है, सिंपल सा लिख लेंगे बेटा, गिवन A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3। अब क्या है हमारे बेटा, C क्या बोल रहा है, A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है। हमारे पास गिवन क्या है बेटा, गिवन लिखने से क्या होता है, हमें कम से कम याद तो रहेगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ए स्क्वायर बी है, ए बराबर बी दिया है, बी बराबर 3 दिया है, 3 मतलब 3 दिया है, ठीक है। ये अगर हम ये लिखते रहेंगे बार बार तो हमें याद रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या है हमारा, ए का 2 स्क्वायर हो जाएगा, बी है बी 3 है, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, बी का वैल्यू रखना भूल गए, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 13, इसके पहले वाला जस्ट इसके पहले वाला आंसर आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 था, 3 भी है तो इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का गुणा 2 बार किए, वैसे यहाँ पे भी ये 3 स्क्वायर है, 3 का गुणा 2 बार कराएंगे तो 9 आ गया, ठीक है। अब हमारा बच्चा सिर्फ डी वाला देखते हैं। डी वाला देखते हैं क्या है, ए 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 2 जा 6, नहीं 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 माइनस 3 3 जा 9। अब माइनस कर देंगे, 8 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और चलता किसका है, हमेशा बड़े का। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, शॉर्ट वीडियो में, कि जिसके आगे बड़ा, जिस नंबर बड़े नंबर के आगे जो सिंबल रहता है वही हम रखते हैं, जो जैसा रहता है वैसा रखते हैं। अगर माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस में है तो -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया वैल्यू निकालने के लिए, ये तो वैल्यू निकालने के लिए हो गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये दिया होगा जिसमें कि आपको हमें लगता है कि एक्सरसाइज 8.a में दिया है, RS अग्रवाल में दिया है, और NCERT में भी दिया है वैल्यू निकालने के लिए। तो आपका ये सिंपलीफिकेशन में ऐसे हो जाता है, सॉरी सिंपलीफिकेशन नहीं, वैल्यू निकालने के लिए ऐसा हो जाता है। तो अब हम सिंपलीफिकेशन से याद है, आप सिंपलीफाई भी कर लेते हैं एक बार, कि अगर अलजेब्रिक में दिया है तो उसको सिंपल कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ट्राई करना है, हमने इसके क्लास 5 में हमने पढ़ा था, सिंपलीफाई करने के लिए 2 बार होता है, क्या, डी मास होता है, बॉड मास होता है, ठीक है। डी मास तो हम तो जानते हैं, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बॉड मास भी हम थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को, तो हम बता देते हैं। बी फॉर ब्रैकेट होता है, और ऑफ, ओ फॉर ऑफ होता है, और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड ए फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या और कौन कौन सा ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई में पहले हम डी मास के बारे, बॉड मास के बारे में लिख लेते हैं, फुल फॉर्म उसका लिख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। बी ओ डी एम ए एंड एस, ठीक है। ये बॉड मास यही होता है, बॉड मास यही होता है। अब बॉड मास है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, जिसे स्मॉल मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बार ब्रैकेट, फिर बार ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं हम लोग। यही ऐसे ब्रैकेट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। अब चारों को सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने ऐसे बना भी दिया है कि पहला आपका बार ब्रैकेट खुलता है, उसके नीचे जो नंबर रहता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद करली को सॉल्व करते हैं, एंड लास्ट में हमारा बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर हमारा चलता है, ठीक है। अब आता है ओ। ओ क्या है देखते हैं। ओ मतलब ऑफ, ओ मीन्स ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई।
जैसे कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर दे देता है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि 2 ब्रैकेट में 2 दिया है तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब 2 × 2 होता है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मान लीजिए 3 माइनस 2 दिया है तो जब भी हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंबल का सिंबल में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या बोला था, हमने बोला क्या था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस में हो जाएगा, तो सीधा सीधा 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 6 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, ठीक है। ये ऐसे का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन आता है, उसके बाद क्या आता है, डिवीजन आता है, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद एडिशन आता है एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। बेटा इसका कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दे देता है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ साथ में हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखता है। तो अगर ऐसा दिया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन एंड लास्ट में मूवमेंट जो आता है हमारा वो होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस मेथड से, इस सीरियल से अगर चलते हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन होता है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कहते हैं, किस बेस पे होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप में हम देख लेते हैं क्या होता है। वैसे में भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5x माइनस बिग ब्रैकेट है ये बेटा, सीधा कर देते हैं हम, ठीक है। बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4y है, ये माइनस हो जाएगा, बिग ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 7x है, माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद स्मॉल आता है, स्मॉल के बाद क्या है 3z माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 4z माइनस 3, उसके बाद फिर से स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद क्या है x प्लस 3y माइनस 2z ब्रैकेट सब क्लोज, ऑल क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमें जहाँ तक लगता है ये RS अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 17 एक एक्सरसाइज में ऐसा है दिया गया है, क्योंकि हमने वहीं से उठाया है, ठीक है। तो उठाया है इसलिए हम ये वाला थोड़ा सा सॉल्व करने में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले क्या करें उसके बाद सब गलत हो जाता है। देखिए इसको अगर लाना है आंसर तो 2 से 3 लाइन में आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा 4 लाइन में बता देते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है। वैसा तो हम चाहेंगे तो इसको 1 लाइन में ला देंगे, फिर भी हम बता देते हैं आपको 4 लाइन में कैसे लेकर आते हैं। सॉल्यूशन में देंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन में देंगे तो पहले हम क्वेश्चन उतार देते हैं, सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, चलो उतार देते हैं बेटा। 5x माइनस बिग ब्रैकेट 4y माइनस कर्ली ब्रैकेट 7x माइनस स्मॉल 3z माइनस 2y क्लोज प्लस 4z माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट x प्लस 3y माइनस 2z स्मॉल कर्ली एंड बिग, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने फिर से उतार लिया, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व क्या करेंगे, देखिए अब भी हमने कुछ टाइम पहले बताया, बॉड मास के बारे में बता रहा था मैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले बार ब्रैकेट, लेकिन इसमें बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो बार ब्रैकेट बाद क्या था, स्मॉल ब्रैकेट था, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो जैसा है पहले उसको वहीं रख लेते हैं। देखिए ये सबसे बाहर था, ये इसको यहाँ रख दिया माइनस, ये बिग ब्रैकेट के अंदर में था, इसको यहीं रख दिया माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में था, इसको यहीं रख दिया माइनस। अब इसको हम खोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था क्या, अगर ब्रैकेट के पहले या
नंबर है या सिंबल है तो उसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा। तो माइनस 3z, सॉरी 3z होगा यहाँ पे, ये 2y लिख लेते हैं। अब ये माइनस है और ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट खत्म, तो ये प्लस यहीं रख देंगे, 4z को यहीं रखेंगे, माइनस माइनस लग गया, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कराएंगे। पहले 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 3x, क्योंकि माइनस में था तो माइनस में ही आएगा। और उसके बाद ये प्लस है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9y, एंड इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6z। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, करली और बिग, क्योंकि स्मॉल हमने खोल दिया, लेकिन इसमें कुछ अभी खाली जगह रह गया है। इसमें क्या आएगा, ये माइनस था, माइनस का प्लस में माइनस मल्टीप्लाई कराया तो माइनस आया। सेम यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि बेटा हमने एक शॉर्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया है कि सिंबल का सिंबल में मल्टीप्लाई कराने पे क्या आंसर आता है, डिवीजन कराने पे क्या आंसर आता है, और एडिशन करने पे क्या आता है, एंड सब्ट्रैक्शन करने में क्या आता है। इसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा कि क्या से सिंबल के साथ क्या आंसर आता है। ठीक है, अब हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, हमारे पास बचा क्या है, करली ब्रैकेट, क्योंकि लास्ट में इसके बाद कुछ है नहीं तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखते हैं करली ब्रैकेट क्या बोल रहा है। ये हम लिख देंगे क्योंकि ये बाहर है। फिर बिग ब्रैकेट में 4y माइनस है। करली ब्रैकेट में कुछ बदलने के लिए है, बदल देते हैं। जैसे कि देखिए माइनस 3z प्लस 4z एंड 6z। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10z हो जाएगा। 6z को ऐड करेंगे 4z में, क्योंकि ये दोनों प्लस है, पहले प्लस को कर लेते हैं। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10z हो गया। 10z से 3z को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का सिंबल है आगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस 7z। ठीक है, सॉल्व किए कितना आया, प्लस 7z आया। अब देखते हैं, ये 7x है, ये 3x है, ये प्लस में है, ये माइनस में, सिंपल सा है, अगर माइनस कर देंगे तो ये 4z हो जाएगा, और ये भी प्लस में आंसर आएगा। करली ब्रैकेट लगा देते क्योंकि अभी सॉल्व कर रहे हैं हम, तो पहले x आया है ना, तो ये 7 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस है। 10 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10z आ जाएगा, माइनस 3 कर देंगे तो आएगा क्या, 7z, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा में क्या है, प्लस है। अब हमारे पास बचा है y बचा है, इसको और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसका भी। ठीक है, इसका भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर आगे माइनस है, तो माइनस 7y, करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब 2-3 स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आंसर कितना आता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्या, करली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, ये 5x को यहीं रहने देंगे, माइनस बिग ब्रैकेट zy प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, माइनस। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो इतना आ गया होगा आप लोगों का। अब आगे देखते हैं। अब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए है तो सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं। 5x माइनस है, ये माइनस ही रखेंगे, इसको प्लस का माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस का इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस आएगा, ये माइनस है और ये माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, और ये y हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप को करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है, यहाँ पे z रहेगा ना बेटा,
यहाँ पे हमने x लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, z रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या ये प्लस में है, ये प्लस में है, x है, 5x है, 4x है, प्लस में है तो दोनों जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 9x। ये माइनस में 4y है, ये माइनस में 7y है। माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 11y, और सिंबल किसका लगेगा, बड़े का लगेगा हमेशा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, z बचा है, सिर्फ z बचा है, ये z हो जाएगा, 7z हो गया। ये प्लस में है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। आपको इतना बड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में दिया, अभी तो इसमें बार ब्रैकेट नहीं दिया था, नहीं तो एक लाइन और बढ़ जाता, क्योंकि अभी बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो एक लाइन और बढ़ जाता। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन इस बेस पे ऐसे करते हैं, बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस ब्रैकेट पे ध्यान देना है और सिंबल का मल्टीप्लाई कराने में ध्यान देना है, बाकी सबका आंसर सेम आएगा, अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, याद से केयरफुल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और देख लेते हैं। बार ब्रैकेट लगा है, ये बार ब्रैकेट जो है सिर्फ 2a से लेके 2b तक के लिए है। ठीक है, 2a से लेके 2b तक के लिए है। तो पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली को, उसके बाद बिग को। लेकिन इन सब को सॉल्व करते समय सिर्फ मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा बेटा, कि जो हम सिंबल का सिंबल से मल्टीप्लाई कराएंगे वो क्या आएगा। अगर हमारा वो सब सही रहा तो हमारा आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है, चल गया सुहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है आंसर। सबसे पहले हम वही उतारते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन में लिखना है। तो 2a माइनस 4b माइनस 4a माइनस 3b माइनस 2a प्लस 2b, जिसके ऊपर लगा है बार ब्रैकेट, ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सॉल्व में, देखते हैं। 2a माइनस 4b माइनस 4a माइनस ब्रैकेट 3b माइनस, देखिए ब्रैकेट ये भी तो ब्रैकेट में ही आएगा जो ऊपर दिया गया है, तो इसका भी जो होगा सिंबल के साथ सिंबल के मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में है प्लस में है, तो 2a माइनस और प्लस माइनस 2b। एक बार को हमने सॉल्व कर दिया, एक ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया जिसका नाम था बार। अब आया है हमारे पास स्मॉल। अब स्मॉल की टाइमिंग है तो क्या करते हैं, स्मॉल को भी सॉल्व करते हैं या तो खोल देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सब इसमें क्या क्या है, अलग अलग, सबकी वैल्यू अलग है। इसे 3b है, 2a है एंड 3b है, 2b है। ठीक है, तो सबको ओपन कर देते हैं, देखते हैं। 2a माइनस बिग ब्रैकेट 4b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस, अब फिर से ध्यान देना होगा सिंबल का सिंबल के साथ मल्टीप्लाई कराने के लिए। माइनस है, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, माइनस 3b, ये माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस, ये आएगा 2a, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो इसका आएगा प्लस 2b। ये आपका स्मॉल खत्म। आया है करली और बिग में। ठीक है, करली और बिग में क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, या तो इसको भी खोल देते हैं हम, करली को भी। करली को खोलेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं, 2a माइनस 4b माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस 4a, माइनस है माइनस है तो प्लस 3b, माइनस है प्लस है तो माइनस 2a, माइनस है और प्लस है तो माइनस 2b। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे क्या है, इसको अंदर ही सॉल्व कर ले थोड़ा, या इसको भी पूरा खोल दें हम, नहीं पूरा खोल ही देते हैं, पूरा ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये 2a है माइनस, इसको ओपन करेंगे बेटा तो हम मल्टीप्लाई सिंबल का सबके साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये माइनस 4b आएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस 4a हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है माइनस 3b हो जाएगा, वैसे ही माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2a एंड प्लस 2b। अब देखेंगे पूरा ब्रैकेट हमारा खुल गया और हमने सिंबल का
केयरफुली सिंबल के साथ मल्टीप्लाई कराया और आंसर लाने के लिए बस एक लाइन और बचा है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए इसमें 2a है, 4a है एंड 2a है। तो पहले हम a वाला एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, a को हम एक साथ लिख लेते हैं। 2a 4a प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, 2b प्लस 2a प्लस में है तो ये भी प्लस के साथ लिखेंगे। उसके बाद माइनस आता है, इसमें b ऑप्शन दिया है तो पहले हम इसको लिखते हैं 4b एंड प्लस 2b माइनस 3b, यही दिया था। b को एक साथ रख लिया एंड a को एक साथ रख लिया। ठीक है, अब देखते हैं ये सब प्लस में है तो जोड़ देंगे 2 2 4 6 6 और 2 8, ये हमारा 8a हो जाएगा। माइनस का लगा तो माइनस लगा देंगे बेटा। हम जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि माइनस को बाद में प्लस को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा बेटा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये -3 है, लेकिन ये माइनस में है, 4 भी माइनस में है। माइनस और माइनस ऐड होंगे, माइनस और माइनस ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7b। ठीक है, 7b में प्लस 2b करेंगे। देखिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, तो ये माइनस और माइनस सॉल्व करेंगे तो 7b और सिंबल दोनों में माइनस है तो माइनस ही लगेगा, प्लस 2b। ठीक है, ये अपना 8a आएगा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा ये हम बता देते हैं। माइनस और ये प्लस, आगे माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्या लगेगा, 5b। सिंबल किसके आगे है, बड़े के आगे, तो बड़े वाले का सिंबल माइनस है तो माइनस आंसर आएगा। इसका आंसर आपको यही आएगा। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा सिंप्लीफिकेशन का सेकंड नंबर, बार वाला। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, उसको आप सॉल्व करके हमें बताएंगे कि वो आपको आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है। जितना भी आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसा होगा फिर हम बता देंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक नहीं दिख रहा बेटा, तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको उठाकर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके आगे का स्टेप, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 8a आएगा, माइनस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 7b आएगा और प्लस 2b हमारा रखेंगे। ठीक है, तो 8a, इसको माइनस है तो माइनस का प्लस का जोड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये आएगा 5b और बड़े के आगे का सिंबल लगेगा तो ये बड़े के आगे माइनस है। ठीक है, यही आपका आंसर आता है। ठीक है, अब आसानी से पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज कर देते हैं। हमने आपको वैल्यू निकालने के लिए कभी क्वेश्चन दिया ही नहीं, तो इसको हटाइए। अभी एक क्वेश्चन और नोट कीजिए जिसका हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। इफ x is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 5, तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, a प्लस 2b प्लस 2c, नहीं ये नहीं है बेटा, x है, x प्लस 2y माइनस 2z। ठीक है, ये आपका a हो गया। b नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड सी नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। डी देखते हैं, डी
डी में हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3x + 3y - z²। ठीक है, यही हमारा 4 क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन वाइज, नंबर वाइज आप इसको हमें दे दीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे, बता देंगे अगर नहीं आ रहा होगा तो, अगर आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर और भी ऐसे अच्छे वीडियो जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है राजेंद्र एजुकेशन। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में हम ही आते हैं अब, क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो बेटा इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसे क्लास 6 से लेके टोटल 12 तक के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको सब मिलेगा, और इजी ट्रिक्स भी मिलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।